बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबरमान। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की निस्बत बात करनी है और बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। दो तीन चीज़ें आपके गोश्त गुजार करनी है। गालिब मार्केट में एक वाक़या पेश आता है जिसमें उकाड़ा से बिलोंग करते हैं अब्दुल्ला ताहिर, उनका कत्ल हो जाता है। आप लोगों के इल्म में है, दो शूटर आए, उन्होंने कत्ल किया और फिर सोशल मीडिया पे ये गुफ्तगू भी होती रही कि शायद उनकी किसी बीवी ने ये कत्ल करवा दिया। ये भी गुफ्तगू होती रही कि जी को अंदर का बंदा है जिसने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये फ्लोट की है। उसके बाद ख़वातीन और हज़रात, सोशल मीडिया पे ही एक वॉइस मैसेज भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें गुगी भट्ट जो हैं एक, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि जी ये कत्ल हमने करवाया। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अब्दुल्ला ताहिर साहब जो हैं वो पंदी का कारोबार करते हैं, वो रेत का कारोबार करते हैं और उनका रेत का कारोबार जो है वो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और वो कारोबार खैबर पख्तूनख्वा तक भी जो है वो उन्होंने इसको बढ़ा लिया हुआ है। अब रेत के कारोबार में दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं, इनकी भी दुश्मनियों ने जन्म लिया। मैंने आपको बताना है कि कौन लोग मंजर आम पे आए हैं, किन की निस्बत पता चला है कि ये कौन लोग हैं और इसकी पूरी जो मैंने आपको सिचुएशन है वो मैंने अर्ज़ करनी है। कत्ल गालिब मार्केट में हुआ था। अब्दुल्ला ताहिर गार्डन टाउन के रिहायशी हैं, पीछे उकाड़ा से बिलोंग करते हैं। गार्डन टाउन से वो जाते हैं गालिब मार्केट एक फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक पे जहाँ पे वो मुस्तकिल बुनियादों पे फिजियोथेरेपी करवा रहे थे। 3 बेगमात के वो खामंद हैं, उनके बच्चे हैं, बैरून मुल्क भी तालीम हासिल करते हैं और बड़ी हैप्पीली लिविंग फैमिलीज़ हैं। तीनों बेगमात बहुत खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रही हैं। दुश्मनियाँ इनकी 3 साल कबल भी जन्म ली थी, उसमें भी बहुत जो है वो मामलात ख़राब हुए, फायरिंग्स वगैरह भी हुई। लेकिन 7वां कबल पेश आने वाला वाक़या जो कि उकाड़ा में पेश आया, एक पंचायत के दौरान क्रॉस फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग के नतीजा में एक पार्टी जो राना ग्रुप है उस पार्टी के 2 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन गए और इसी तरह से अब्दुल्ला ताहिर का गनमैन जो था वो भी लुकमा अजल बन गया। वो ये 3 लोग उस शूट आउट में कत्ल हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुगी भट्ट जो है उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अब ये ताने बाने मुदल्लल बुनियादों पे तस्दीक शुदा मोहर शुदा सूरत हाल में कब मंजर आम पे आएंगे, मैं थोड़ी सी तफसील में चला जाता हूँ कि ये शूट आउट कैसे तैयार हुआ, ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँची और फिर बिल आखिर ये कहाँ अंजाम तक पहुँची। जो शूटर्स लाहौर आए उन शूटर्स को ट्रैक बैक किया गया तमाम जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो ये पहुंचे गुजरावाला। अब जो सूरत हाल सामने आई है उसमें मैंने आपको यह भी बताना है कि इसके ताने बाने बाजोड़ एजेंसी से जाके मिल रहे हैं, वाना से जाके मिल रहे हैं। वहां के कौन लोग इसमें शामिल हैं वो भी मैं आपको अर्ज करूंगा। गुजरावाला से गाड़ी रेंट पे हासिल की गई, वो गाड़ी लाहौर तक पहुंची, इचरा से होती हुई गालिब मार्केट के करीब तरीन आके वो मोटरसाइकिल पे सवार हुए शूटर्स और फिर फाइनली फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में दाखिल होकर 9mm पिस्टल से उन्होंने फायरिंग की। 4 गोलियां अब्दुल्ला ताहिर को लगीं। अब्दुल्ला ताहिर मौका पे जाँ बहक हो गए, जबकि वो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो शदीद ज़ख्मी हुए, उन्हें भी फायर लगे। इसमें बीच बचाव कराने में फिजियोथेरेपिस्ट का जो क्लिनिक का असिस्टेंट होता है उसने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। हो सकता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी लुकमा अजल बन जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सेव करना था, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी मज़ीद लिखी हुई थी, लिहाजा वो इस शूट आउट में जाँ बाक नहीं हुए और आज ज़िंदा सलामत हैं। पुलिस ने जब ट्रैक बैक किया है और वहाँ तक पहुँची है जहाँ से वो गाड़ी किराया पे हासिल की गई थी, तो ख़वातीन हज़रात उसमें 2 नाम सामने आए। अब मैं इस बात की भी एक लम्हा भर के लिए तरदीद कर दूं कि सोशल मीडिया पे उनकी तीसरी बीवी पे जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि शायद बात अंदर से निकली है, शायद मुखबरी अंदर से हुई है कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो जनाब जहाँ दुश्मनियाँ होती हैं वहाँ पे मुखबरान भी मुकर्रर कर लिए जाते हैं। जहाँ दुश्मनियाँ होती हैं वहाँ पे लोग ट्रैक भी करते हैं, आमद जामद को भी चेक किया जाता है, बल्कि जो दुश्मन है वो तो इनको उकाड़ा तक भी ट्रैक कर रहे होंगे। और ये कोई छुपी हुई शख्सियत नहीं थी, कोई ऐसी सीक्रेट इनकी मूवमेंट नहीं थी कि जो इनके दुश्मन है वो इनको ट्रैक ना कर सकते। लिहाजा इस बात को मैं इस पर बहुत बड़ा क्रॉस लगाता हूँ कि अब्दुल्ला ताहिर की कोई भी बीवी, लोग तीसरी बीवी की निस्बत बात कर रहे हैं, मैं बाशिगाफ अल्फाज में ये बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई भी बीवी इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है। अलबत्ता मोहतात अंदाजे के मुताबिक, जो भी मैं खुल के बात नहीं कर सकता, पुलिस का फ़र्ज़ है वो इंशाल्लाह तफ्तीश मुकम्मल करके असल हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे। CCD मॉडल टाउन इसकी तफ्तीश कर रहे हैं।
सीसीडी मॉडल टाउन के बड़े होनहार अफसरान जो हैं उन पर मुश्तमिल टीम वकूआ के रोज़ ही तश्कील दे दी गई थी और वो अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बाजोड़ एजेंसी से साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो कातिल है उनका साबका रिकॉर्ड भी, कातिलों का साबका रिकॉर्ड भी मौजूद है। जो वहां से रिकॉर्ड मिला है गुजरांवाला से, उस रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी जो है वो एक अरसलान नामी शख्स को दी गई थी। अरसलान का ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है, साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, कत्ल का साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और उसका जो हमराई था उसका नाम सिकंदर है। पुलिस ने अब तक 6 या 7 या शायद इससे भी ज़्यादा लोगों को इंटरोगेट किया है, हिरासत में लिया है और उनसे मज़ीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। ये जो अरसलान है और ये जो सिकंदर हैं, ये मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ कर दिया कि ये वाना और बाजोड़ एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तक पुलिस अभी नहीं पहुँच सकी, लेकिन ये मंजर आम पे आ चुके हैं। इनकी निस्बत पुलिस को मुकम्मल शवाहिद, तस्दीक शुदा शवाहिद मैसर आ चुके हैं कि इस शूट आउट में यही लोग मुलव्वस थे। अब इन लोगों को किसने हायर किया, कौन ये कत्ल करवाना चाहता था, तो अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, जो तफ्तीशी पॉइंट सामने आए हैं, उनके मुताबिक ये इनकी दुश्मनी का नतीजा है और ये दुश्मनी वही है जो 7 माह कबल इनके दरमियान क्रॉस फायरिंग के नतीजा में इनके मुखालिफ फरीक यानी कि अब्दुल्ला ताहिर के मुखालिफ फरीक के 2 अफराद कत्ल हुए थे। वो शायद गुगी भट्ट के बयान को वाकई सीरियस लिया जाना ज़रूरी है। मैं उस बयान को रद्द नहीं करता कि इस कत्ल की पुश्त पनाही, इसकी कॉन्स्पिरेसी, शूटर्स को हायर करने में गुगी भट्ट ग्रुप ही मुलव्वस हो सकता है, जैसा कि ऑडियो कॉल सोशल मीडिया पे वायरल है। अलबत्ता जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मुझ तक पहुंची, मैंने कहा मैं आपको अवलीन सतह पे वो गोशगुजार कर दूं कि जो शूटर्स हैं उनमें से एक का नाम अरसलान है, दूसरे का नाम सिकंदर है। ये वाना और बाजोड़ एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं और साबका रिकॉर्ड याफ्ता कातिल है। सीसीडी की तफ्तीश तकरीबन से मुराद 95% मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस की टीमें तमाम जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो शवाहिद मिले हैं और जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ने जो इतलात दी हैं और टेक्निकली जो जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक टीमें जो तश्कील दी गई थी वकूआ के दिन, वो उन मकामात पर रेड भी कर रहे हैं, उन मकामात की रैकी भी की जा रही है। और मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे नाकस इल्म के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर के कातिल, अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में मुलव्वस दीगर लोग, उनके सहूलतकार और ये कत्ल करवाने वाले बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सीसीडी बड़ी कामयाबी से बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे और ये केस क्लियर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि साबका कारकर्दगी अगर देखी जाए सीसीडी की, तो साबका कारकर्दगी भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सीसीडी बहुत जल्द तमाम होने वाले वाक़यात को अनर्थ करते हैं, बहुत जल्द नताइज भी अखज़ करते हैं, बहुत जल्द मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो जाते हैं और बहुत जल्द मुल्ज़मान अपने मंत की अंजाम तक भी पहुंच जाते हैं। होप मैंने आप लोगों के बहुत से सवालात के जवाबात आप तक पहुंचा दिए हैं। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी इस सारे कत्ल के मामले में क्या राय है। एक घर बर्बाद हो गया, उसकी निस्बत आप क्या कहना चाहते हैं और दुश्मनदारी की निस्बत आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।